जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद इंसानी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। आज डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्या? एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले हैं? शिक्षा शास्त्र पढ़ाने वाले हैं। आज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अक्सर बच्चे इसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टीचरों के माध्यम से। तो ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। देखेंगे क्या? प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा यानी क्या देखेंगे हम? यानी प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा हम देखेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या? यानी प्राचीन वैदिक कालीन जो शिक्षा होती थी, हम एजुकेशन में शिक्षा को 3 सेक्टर में बाँट कर पढ़ेंगे। प्राचीन जो शिक्षा, प्राचीन कालीन जो शिक्षा थी, यानी पुराने समय की जो शिक्षा थी, इसको हम वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना होती है, इसलिए इसको हम वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन शिक्षा पढ़ेंगे। मध्यकालीन शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी पीरियड में, इसी शासनकाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का शासन रहा है। क्या? सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का शासन रहा है, तो इसलिए इसको मुस्लिम कालीन शिक्षा माना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारा महात्मा बुद्ध जी का समय चालू हो जाता है, तो इसलिए उसको हम बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रिटिश कालीन शिक्षा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश कालीन शिक्षा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से उसके बाद आधुनिक काल की शिक्षा पढ़ेंगे, यानी स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हम अलग अलग चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन बौद्धिक कालीन शिक्षा। तो आप देखेंगे इसमें वैदिक काल को कितना, यानी वैदिक काल को हम 2 पीरियड में बांट कर पढ़ते हैं। कितने पीरियड में बांट कर पढ़ते हैं? 2 पीरियड में। पहले वाले को हम वैदिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक कालीन शिक्षा बोलते हैं। उसके बाद में, यानी बाद वाले काल को क्या कहा जाता है? बाद वाले समय को उत्तर कहा जाता है। तो इसके बाद में उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ेंगे। तो वैदिक काल का जो समय होगा वो हमारा 1500 ईसा पूर्व होगा। क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। लेकिन देखेंगे ये हमारा ईसा पूर्व क्या होता है, यानी क्या, यानी ईसा से पूर्व क्या, ईसा से पूर्व का समय, यानी जो ज्यूस यानी ईसा मसीह के समय से पहले, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक काल का समय माना जाता है। उसके बाद में 1000 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे प्राचीन काल की शिक्षा, प्राचीन काल की शिक्षा को हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से 1000 से 600 तक। अब देखेंगे ये 600 ईस्वी क्या, 600 ईसा पूर्व से लगा करके क्या, 600 ईसा पूर्व से लगा करके, यानी हमारा ईस्वी तक क्या, 600 ईसा पूर्व से लगा करके ईस्वी जहाँ तक शुरुआत हो जाती है, वहाँ तक शिक्षा को हम बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से, बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से इतना हम देखेंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं प्राचीन काल की शिक्षा। तो प्राचीन काल में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं इतना देखिएगा, यानी प्राचीन में काल में जो शिक्षा दी जाती थी या ली जाती थी, वो अपने लिए नहीं ली जाती थी, बल्कि धर्म के। अपितु का मतलब क्या होता है? अपितु का मतलब होता है बल के। क्या? अपितु का मतलब होता है, क्या होता है? बल के। यानी जो शिक्षा होती थी वो धर्म के लिए प्राप्त किया जाता था, यानी धार्मिक चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर कर सकें या बता सकें। तो प्राचीन काल में जो मुख्य शिक्षा का जो श्रेय जाता था या झुकाव होता था, वो धार्मिक झुकाव होता था। क्या होता था? धार्मिक झुकाव होता था, तो प्राप्त की जाती थी। आप देखेंगे यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी। मुक्ति का मतलब क्या होता है? तो मुक्ति का मतलब होता है, यहाँ पे हम बता दें आपको कि मुक्ति का मतलब होता है
सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाना, यानी क्या, संसारिक संसारिक मोह से, यानी जो संसारिक मोह से क्या हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। क्या हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। तो इसको क्या कहते हैं, हम मुक्ति कहते हैं। यानी संसार के जितने सुख दुख है इनको छोड़कर क्या हो जाना, ईश्वर में लीन हो जाना। क्या, ईश्वर में मिल जाना। तो इसको हम मुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। या इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, इसी को मोक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम मोक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोक्ष भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे प्राचीन काल में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन होता था, यानी अपने अंदर की आत्मा, यानी अपने अंदर की जानकारी का साधन होता था। अपने अंदर को जगाने का प्रयास किया जाता था शिक्षा के माध्यम से। और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। क्या, जीवन का जो महान लक्ष्य होता था वो क्या होता था, मुक्ति होता था। यानी ये दैनिक जीवन से, यानी दैनिक बंधनों से स्वतंत्र हो जाना। और आज का क्या है, आज का शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पैसा। तो आप देखेंगे देखेंगे मुक्ति था। यहाँ पर मानव का जीवन दर्शन बहुजन, यानी यहाँ का जो मानव, इस समय का जो मानव का जीवन होता था वो दर्शन होता था। क्या होता था, दर्शन। यानी क्या होता, दर्शन का मतलब क्या होता है, यानी दृष्टिपात करना, यानी उसको देख करके, उसको विजुलाइज करके उस पर काम किया जाए, तो ये दर्शन होता है। क्या होता है, दर्शन होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो काम किया जाता था बहुजन हिताय, बहुजन का मतलब सभी लोगों के हित में, यानी जो ये शिक्षा का उद्देश्य होता था, यानी सभी लोग, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सभी लोगों के लिए हितकारी हो। क्या हो, सभी के हित में हो। और बहुजन सुखाय, और जो ऐसी शिक्षा हो जो सभी लोगों को सुख दे सके, यानी सबके साथ मतलब अच्छा व्यवहार हो और सबको खुशियां मिले, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होता था प्राचीन काल में। आप देखेंगे शिक्षा दर्शन सदैव समाज की संस्कृति से प्रभावित रहा है। यानी जो शिक्षा दर्शन था, दर्शन शास्त्र या शिक्षा शास्त्र जो था, ये सदैव किसी समाज से प्रभावित था। किससे, यानी संस्कृति से प्रभावित था या समाज से प्रभावित था। यानी क्या होता था, अपने कल्चर को लेकर ही शिक्षा दी जाती थी। क्या, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती थी। यानी क्या होता था, जैसा पहनावा ओढ़ावा, जैसा रीति रिवाज होता था, उसी हिसाब से, उसी समाज के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। क्या, उसी समाज के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। समाज सदैव परिवर्तनशील रहा है। क्या, समाज सदैव परिवर्तनशील रहा है। परिवर्तनशील का मतलब समाज क्या, हमेशा बदलता रहता था। क्या, समाज हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे वास्तव में समाज बदलता रहता है। क्या, पहले हम क्या होता था, पहले इस तरीके से सब लोग क्या होता था, जीन्स के कपड़े, यानी जीन्स का पैंट और ये टी शर्ट बहुत कम लोग पहनते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बाहर की तरफ, बाहर फॉरेन कंट्री की ओर लोग जाते गए और वहाँ के पहनावों को एडॉप्ट करके यहाँ इंडिया के अंदर उसको क्या कर लिए, ऑब्जर्व कर लिए। अब देखेंगे उसी तरीके से फास्ट फूड वाला सिस्टम हुआ, या बाहर मतलब सड़कों के किनारे दुकानें लगना, तो ये सब बाहर विदेशों में काम होता था। तो उसी के हिसाब से आज इंडिया के अंदर भी ये हो रहा है। तो यानी समाज को देख करके, पहले इंग्लिश लोग कम बोलते थे, आज हर समाज में इंग्लिश बोलने वाला अच्छा खासा माना जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वही माना जाता है। तो ये सब बाहर के समाज से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया। तो यानी समाज हमेशा कैसा रहा, सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। क्या होता है मुन्ना, सदैव का मतलब हमेशा। तो ये समाज हमेशा परिवर्तनशील रहा है। आप देखेंगे जॉन डीवी, यानी ये क्या है, ये कि शिक्षा शास्त्री है। कौन, जॉन डीवी। इन्होंने क्या बताया है, जॉन डीवी साहब का जो झुकाव था वो शिक्षा शास्त्र की तरफ कम होकर के जो दर्शन शास्त्र था उसकी तरफ इनका अधिक झुकाव था। इनका मानना था कि जो शिक्षा शास्त्र है ये दर्शन शास्त्र से निकला है, यानी जो असली काम कर रहा है शिक्षा को लेकर वो दर्शन शास्त्र ही कर रहा है। तो जॉन डीवी साहब क्या कहते हैं, दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जा सकता है। यानी दर्शन शास्त्र को ही शिक्षा का मेन सिद्धांत माना जाता था। दर्शन शास्त्र की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है शिक्षा शास्त्र की तुलना में। इनका कहने का मतलब है कि जो दर्शन शास्त्र है या दर्शन शास्त्र का जो नेचर है, जो इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है दर्शन शास्त्र का, ये क्या है, ये अधिक मतलब जैसे कि परमानेंट, इसकी तुलना, यानी क्या, शिक्षा शास्त्र की तुलना में अधिक परमानेंट है, यानी अधिक अस्थायी है। तो यानी इसकी तरफ इन्होंने ज्यादा झुकाव दिया, यानी इसको ज्यादा प्रमाणिक माना। आप देखेंगे भारतीय शिक्षा शास्त्र का वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण क्या होता है,
यानी इसको अलग अलग वर्गों में बांट देना। क्या करना? अलग अलग स्तर में बांट देना। क्या? अलग अलग स्तर में रखना। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग स्तर में रखना। यानी क्या होता है, आप देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं भारतीय शिक्षा को हम कई रूपों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय शिक्षा, इसी को हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं, जो प्राचीन काल की शिक्षा होती है जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम काल में शिक्षा, इसको मुस्लिम काल की शिक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय मुसलमानों का शासक था, ज़्यादातर शासन था भारत पे, तो इसलिए इसे मुस्लिम कालीन शिक्षा कहा जाता है। ये वैदिक कालीन शिक्षा इसको बोलते हैं क्योंकि इसी समय में वेदों की रचना होती है। ब्रिटिश काल में शिक्षा, यानी क्या, जब यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा था तो उस समय की शिक्षा। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता पश्चात, यानी पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। इस तरीके से देखेंगे इन सभी कालों की शिक्षा व्यवस्था पर हम प्रकाश डालते हैं, देखते हैं किस काल में कैसी व्यवस्था थी शिक्षा की, तो उसको हम आगे स्लाइड पे देख रहे हैं। आप देखेंगे क्या, वैदिक कालीन शिक्षा, यानी वैदिक काल में कैसी शिक्षा थी, तो भारतीय इतिहास में वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें वेदों की रचना हुई। ये बात हमने पहले भी बता दिया, आप यहाँ देख लेंगे। भारतीय शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से ही आरंभ होता है, यानी लोगों के अंदर जो लिखने पढ़ने की कला आई, क्या लोगों के अंदर जो लिखने पढ़ने की जो कला आई है, यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो विकसित हुई है, जो सबसे ज़्यादा विकसित हुई है वो वैदिक काल में ही हुई। कब हुई है मुन्ना? वो वैदिक काल में ही हुई है। हाँ, किस काल में हुई है? वैदिक काल में हुई है। आप देखेंगे यानी क्या होता है, वैदिक काल में लोग शिक्षा की तरफ ज़्यादा झुकाव था क्योंकि वेद आ गए थे, और वेद के आने से क्या होता है, क्या वेद के आने से यहाँ जब वेद की रचना हो गई तो लोगों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित किया। क्या? पढ़ाई की तरफ आकर्षित किया, अलग अलग श्लोकों के माध्यम से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से। तो ये देखेंगे भारतीय शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से ही आरंभ होता है या शुरू होता है। आप जानते हैं क्या, जानते हैं कि शिक्षा से ही जीवन में सुख है। क्या? शिक्षा से ही जीवन में सुख है, और बिना शिक्षा के जीवन में दुख ही दुख है। क्या? शिक्षा से जीवन में सुख है, बिना शिक्षा के जीवन में दुख ही दुख है। कौन कहता है कि सिर्फ, कौन कहता है कि सिर्फ उजालों से ही रोशन होते हैं घर? कौन कहता है कि सिर्फ उजालों से रोशन होते हैं घर? शिक्षा से भी कई दीप जलते देखा है। क्या? शिक्षा से भी कई दीप जलते देखा है। इस तरीके से कहा गया है शिक्षा के बारे में। क्या बताया गया है? शिक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। आप जानते हैं कि बाबा आमटे ने कहा था कि अगर आपके घर में थाली ना हो तो हाथ पे रखकर खाना खा लो। 2 टाइम का खाना नहीं, 1 टाइम का खाना खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्या? बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इनके साथ, पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। संस्कृत में भी बताया गया है। क्या बताया गया है? बताया गया है क्या, विद्या विहीन पुरुषा पशुभि समानित। क्या? विद्या विहीन पुरुषा पशुभि समानित, यानी विद्या के विहीन पुरुष पशु के समान है। तो आप देखिए कि विद्या का कितना महत्व है। बाबा साहब ने भी खूब कहा है। क्या कहा है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। क्या? जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। क्या? शिक्षा वो रोशनी है जो अंधकार को काट करके उजाले की तरफ लेकर जाती है। क्या? तो ये सब शिक्षा है, ठीक है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वेदों को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। ये 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। आप देखेंगे ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में कई फैक्ट हैं, इनको हम देख लेते हैं। क्या? ऋग्वेद को सबसे पहले हम यहाँ उठाते हैं। क्या उठाए मुन्ना? हमने उठाया ऋग्वेद। क्या लिया हमने? ऋग्वेद। क्या ले लिया? सबसे पुराना वेद है। अब ये ऋग्वेद के 4 फैक्ट हम यहाँ लिख देते हैं। नोट्स बढ़िया अच्छे तरीके से बनाइए, याद कीजिएगा। जावेद हिंदुस्तानी आपको मजा आने वाला है। क्या? आपको मजा आने वाला है कि हाँ भाई हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? देखेंगे तो यह सबसे पुराना वेद है। क्या है? ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना वेद है।
आई बात समझ में? दूसरा बात, दूसरा सर्वाधिक मंत्र इसी वेद में है। क्या है? सर्वाधिक मंत्र जो हैं इसी वेद में है, इसी वेद में है। तीसरा चीज हम लिख लेते हैं, इससे रिलेटेड लिख लेते हैं। क्या? जो तीसरा चीज है, हम तीसरे चीज को भी इससे रिलेटेड वाले को लिख लेते हैं। तीसरा देखेंगे कि इसमें देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। क्या? देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। चौथा भी लिख लेते हैं, ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद का 10वां मंडल, अभी इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सर्वाधिक मंत्र इसी में है, देवी देवताओं का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। और ऋग्वेद को मतलब जैसे कि ऋग्वेद को यत्रीय के मतलब जो इसके यत्रीय से संबंधित ऋग्वेद है। आप देखेंगे ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में ही वर्णों की व्याख्या की गई है। क्या? वर्णों की व्याख्या की गई है, वर्ण की व्याख्या की गई है, व्याख्या की गई है। और देखेंगे गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। क्या? गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। क्या? गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। इतनी बात हुई ऋग्वेद से। अब हम फिर बैक वाली स्लाइड पे आते हैं। हम देखेंगे अब यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद को देखेंगे, तो यजुर्वेद को हम देख लेते हैं। क्या देखेंगे? यजुर्वेद भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है मुन्ना, यजुर्वेद जो है ये हमारा किससे, ये हमारा संबंधित है किससे? चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से ही संबंधित है। आप देखेंगे जितना मेडिकल संबंधित जो चीज है ये यजुर्वेद से है। अब यजुर्वेद ये दूसरे नंबर का हमारा वेद है। अब देखेंगे जो तीसरा वेद है अथर्ववेद जो है, अब देखेंगे क्या अथर्ववेद यानी जो है ये जादू टोना से संबंधित है। किससे? जादू टोना या भूत प्रेत जो होता है। क्या होता है? जो भूत प्रेत होता है ये किससे संबंधित है? ये हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। अब देखेंगे साम वेद। क्या? साम वेद, जो साम वेद है, साम का मतलब ही होता है गान। क्या? साम का मतलब होता है गान। तो ये संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। कौन सा वेद? सामवेद। तो इस तरीके से हम वेदों को देख लेते हैं। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम देख लेते हैं कि वेद के अतिरिक्त, क्या? वेद के अतिरिक्त स्मृतियां, यानी जो स्मृतियां होती है किसी की याद में लिखी जाती है। आरण्यक यानी आरण्यक यानी जो जंगल में कोई चीज लिखा जाए। क्या? जंगल में ऋषि मुनि के साथ में रहकर जो लिखा जाए, यानी ये भी क्या धार्मिक ग्रंथ है, इसे आरण्यक बोलते हैं। पुराण। क्या? पुराण एवं आदि वैदिक काल की शिक्षा के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। यानी वेदों को छोड़ करके और जो चीज हैं जो क्या वैदिक कालीन शिक्षा की जानकारी देते हैं, ये हमारे आरण्यक हैं, पुराण हैं, आरण्यक हैं, पुराण हैं और स्मृतियां हैं और भी ग्रंथ हैं जो वैदिक काल की जानकारी देते हैं। वैदिक काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। क्या? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था विद्यमान थे। यानी क्या होता था, इसको हम देख लेते हैं कि वैदिक काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। जीवन की अवधि को 100 वर्ष मान करके जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था। क्या? जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था। आश्रम व्यवस्था थी, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या? यानी 25 वर्ष की उम्र तक, यानी जीरो से लगा करके, जीरो से देखेंगे अब क्या होता है, जीरो से लगा करके 25 वर्ष तक उम्र को क्या हम क्या मानते थे? ब्रह्मचर्य आश्रम मानते थे। उसके बाद में क्या 25 से लगा करके 50 तक जो होता था, ये 25 से लगा, बाद में हम देखेंगे लाइट चली गई है, अचानक से लाइट चली गई है। अब ये नेक्स्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।